नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करने वाले हैं। इज़राइल और ईरान के बीच जो ये लंबा तनाव चल रहा है, उसकी जटिलताओं को समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, भारत पर इसके क्या असर पड़ते हैं, ये भी देखेंगे। हमारे पास कुछ स्रोत हैं इस पर। कोशिश यही है कि इन मुश्किल चीज़ों को थोड़ा आसान करके समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये कोई आमने सामने की लड़ाई नहीं है, जैसा हम सोचते हैं। ये ज़्यादातर प्रॉक्सी लड़ाइयों, मतलब कि सहयोगी गुटों के जरिए खुफिया ऑपरेशनों और यहां तक कि साइबर हमलों के रूप में चलती है। एक तरह की धीमी आंच पर पकने वाली कशमकश है ये, क्षेत्रीय दबदबे के लिए। और इसकी जड़ें वो राजनीति, सुरक्षा, विचारधारा और मध्य पूर्व में कौन ज्यादा प्रभावशाली है, इन सब में फैली हुई हैं। एक जो बुनियादी मुद्दा है वो है विचारधारा का। ईरान की जो इस्लामी हुकूमत है, 1979 की क्रांति के बाद से ही वो इजराइल के वजूद को ही नहीं मानती। वो उसे फिलिस्तीनी जमीन पर एक अवैध कब्जा मानते हैं। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी तरफ इज़राइल है जो ईरान के बयानों को, उनके परमाणु कार्यक्रम को और जिस तरह वो क्षेत्र में अपने सहयोगी गुटों को समर्थन देते हैं, उन सब को अपने अस्तित्व के लिए एक सीधा खतरा समझता है। और इसी से जुड़ा है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। ये शायद सबसे बड़ा टेंशन पॉइंट है ना? हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इज़राइल को हमेशा ये शक रहा है, बल्कि डर कहिए, कि ईरान चोरी छिपे परमाणु हथियार बना रहा है। हालांकि ईरान हमेशा कहता है कि उनका कार्यक्रम शांतिपूर्ण कामों के लिए है। लेकिन इजराइल ने इसे रोकने के लिए कई बार कथित तौर पर गुप्त ऑपरेशन भी किए हैं। हाँ, आरोप लगते रहे हैं, जैसे वो स्टक्सनेट वायरस का हमला था या फिर ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं। ये दिखाता है कि पर्दे के पीछे ये टकराव कितना गहरा और खतरनाक है। और ये देश सीधी लड़ाई से बचते हुए अपने प्रॉक्सी गुटों का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के खिलाफ। बिल्कुल, जैसे ईरान वो लेबनान ने हिजबुल्लाह जैसे ताकतवर गुट को सपोर्ट करता है, और गाजा पट्टी में हमास जैसे फिलिस्तीनी संगठनों को। ये इजराइल के लिए लगातार सिरदर्द बने रहते हैं। हाँ, और इसके जवाब में फिर इजराइल भी वो सीरिया वगैरह में ईरानी ठिकानों पर हमले करता रहता है। सही कहा, ताकि ईरान उसके बॉर्डर के पास अपनी फौजी ताकत न बढ़ा पाए। और हाँ, इसमें अमेरिका का रोल भी बहुत बड़ा है। अमेरिका इजराइल का सबसे पक्का साथी है और उसने ईरान पर बहुत सख्त आर्थिक पाबंदियां लगा रखी है, जिससे तनाव और बढ़ता है। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो हमारे लिए सबसे जरूरी है। भारत, जो भौगोलिक रूप से तो इस झगड़े से काफी दूर है, वो इससे कैसे और क्यों प्रभावित होता है, ये थोड़ा समझना होगा। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है कि भारत सीधे तौर पर शामिल न होते हुए भी कई तरह से प्रभावित होता है। सबसे पहला और शायद सबसे सीधा असर तो अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तेल की कीमतें। बिल्कुल, मध्य पूर्व में जरा सी भी गड़बड़ होती है तो दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम बढ़ जाते हैं। और भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है और अपनी ज़रूरत का लगभग 85% तेल बाहर से मंगाता है, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है। तेल महंगा मतलब परिवहन महंगा, महंगाई बढ़ना और व्यापार घाटा बढ़ना। और वो हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य का जिक्र भी जरूरी है शायद। हाँ, वो बहुत अहम है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट, जो ईरान के तट के पास है, दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से है। भारत का बहुत सारा तेल आयात इसी रास्ते से होता है। अगर इजराइल ईरान तनाव बढ़ा और ये रास्ता बंद हुआ या असुरक्षित हुआ तो भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा असर पड़ेगा। हाँ, और शिपिंग की लागत, बीमा का खर्च सब आसमान छूने लगेगा। ये तो हुई आर्थिक बात, लेकिन कूटनीतिक तौर पर भारत के लिए ये कितना मुश्किल है संतुलन बनाना, क्योंकि हमारे रिश्ते तो दोनों से ही ठीक ठाक है। ये भारत के लिए वाकई एक कूटनीतिक रस्सी पर चलने जैसा है। बहुत नाजुक संतुलन साधना पड़ता है। देखिए, एक तरफ इजराइल है, हमारा एक महत्वपूर्ण रक्षा और तकनीकी साझेदार, कृषि में भी सहयोग है। हाँ, रिश्ते काफी मजबूत हुए हाल के सालों में। और दूसरी तरफ ईरान है, जो पारंपरिक रूप से ऊर्जा का स्रोत रहा है और चाबहार बंदरगाह परियोजना भी है। चाबहार भारत के लिए मध्य एशिया तक पहुंचने का एक अहम रास्ता है, हमारी कनेक्टिविटी रणनीति का हिस्सा है। तो मतलब तनाव बढ़ने पे दोनों तरफ से दबाव आ सकता है। बिल्कुल, दोनों ही पक्ष चाहेंगे कि भारत उनका साथ दे या कम से कम चुप रहे। ऐसे में भारत के लिए तटस्थ रहना और अपने हितों को साधना मुश्किल हो जाता है। और एक और चिंता का विषय है खाड़ी देशों में जो लाखों भारतीय काम करते हैं, उनकी सुरक्षा। हाँ, ये एक बहुत बड़ी मानवीय और आर्थिक चिंता है। करीब 80-90 लाख भारतीय खाड़ी देशों में रहते और काम करते हैं। वो वहां से बड़ी मात्रा में पैसा भी भारत भेजते हैं, जिसे रेमिटेंस कहते हैं। तो कोई भी बड़ा संघर्ष हुआ तो? पहले भी हुआ है, और जाहिर है अस्थिरता का असर उनकी नौकरियों और उनके द्वारा भेजे जाने वाले पैसे पर भी पड़ेगा।
तो संक्षेप में कहें तो भले ही भारत इस इजराइल ईरान संघर्ष में सीधे तौर पर कोई पार्टी नहीं है, लेकिन मध्य पूर्व में उसकी जो रणनीतिक स्थिति है, ऊर्जा पर उसकी निर्भरता है, उसके व्यापारिक हित हैं, लाखों नागरिक वहां रहते हैं और दुनिया में उसकी जो भूमिका बढ़ रही है, इन सब वजहों से वो इस तनाव की तपिश से अछूता नहीं रह सकता। उसे बहुत सोच समझकर, बहुत सावधानी से अपने कदम रखने पड़ते हैं। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? सोचने वाली बात यह है कि आज की दुनिया कितनी ज्यादा जुड़ी हुई है। कैसे एक क्षेत्रीय तनाव, खासकर जब वो दुनिया के ऊर्जा केंद्र में हो, हजारों मील दूर एक देश की अर्थव्यवस्था, उसकी विदेश नीति और यहां तक कि आम लोगों की जिंदगी पर भी असर डाल सकता है। ये दिखाता है कि वैश्विक राजनीति